हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके बेदिया। तो दोस्तों, हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आ चुके हैं। तो दोस्तों, हमने अगले वीडियो में देखा था विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान क्या है, विज्ञान के अर्थ, विज्ञान के परिभाषा, विज्ञान के महत्व, विज्ञान के लाभ इत्यादि देखे थे। उसका पार्ट 2 विज्ञान के प्रकार किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, विज्ञान के प्रकार, टाइप्स ऑफ साइंस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ साइंस। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा दीजिए, ताकि मैं कोई नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, विज्ञान के प्रकार, विज्ञान के 3 प्रकार होते हैं। विज्ञान के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? पहला हो गया हमारा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। जीव विज्ञान, बायोलॉजी। तो दोस्तों, अभी हम सभी प्रकार के साइंस के जितने भी प्रकार हैं, तीनों प्रकार के उदाहरण सहित उनके पितामह कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के सभी जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला देखते हैं रासायनिक विज्ञान के प्रकार को। तो पहला है हमारा कार्बनिक, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑर्गेनिक कहते हैं। तो इसका उदाहरण मतलब परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन। जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिक के बारे में किया जाता है उसे हम कार्बनिक कहते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जिसके अंतर्गत कार्बन जो होता है उसके यौगिक के बारे में ज्ञान मतलब विज्ञान किया जाता है उसे हम कार्बनिक कहते हैं, ऑर्गेनिक कहते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, अकार्बनिक। तो इसका इंग्लिश में होता है इनऑर्गेनिक, जिसके अंतर्गत कार्बन से अतिरिक्त तत्व तथा यौगिक के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम कार्बन के अतिरिक्त जो कार्बन से बने होते हैं वो तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम अनकार्बनिक कहते हैं। तो अगला है हमारा भौतिक रसायन। तो रसायन विज्ञान के तीसरे प्रकार में है रसायन विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में फिजिकल कहते हैं। जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है उसे हम भौतिक रसायन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जिसके अंतर्गत जो रसायन होते हैं, रसायन विज्ञान अभिक्रियाओं की नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक रसायन कहते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बताएंगे अभी जो रसायन विज्ञान का पितामह कौन है दोस्तों। रसायन विज्ञान के पितामह कौन है? बर्जीलियस एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जो अभी रसायन विज्ञान के पितामह हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, आधुनिक जो अभी के टाइम के रसायन विज्ञान के पिता कौन है दोस्तों? लेबासिये को कहा जाता है। कौन? आधुनिक रसायन के पितामह अभी आधुनिक में लेबासिये को कहा जाता है दोस्तों। भौतिक विज्ञान। तो फ्रेंड्स, चलिए भौतिक विज्ञान को हम अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। तो चलिए इनका उदाहरण परिभाषा देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है दोस्तों? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इसका अर्थ क्या हुआ? तो दोस्तों, प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक घटना, जैसे कोई भी, जैसे भूकंप आ जाता है, भूकंप हो गया, धस जाता है, या कोई ऐसी प्राकृतिक घटना होती है उसकी हम जिसका अध्ययन करते हैं उसी को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया कि हम भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। जिसमें प्राकृतिक और प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम
क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। तो चलिए इनका आगे देखते हैं। तो फिजिक्स यानी भौतिक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, चलिए देखते हैं। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, एक ग्रीक भाषा है दोस्तों, ग्रीक शब्द फिजिका से हुई है। तो दोस्तों फ्रेंड्स, फिजिका और फिजिक्स में कोई अंतर है, थोड़ी मोड़ी डिस्टेंस, मतलब थोड़ी सी ही है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट आवाज़ नहीं हो रहा है, थोड़ी मोड़ी। तो फ्रेंड्स जानते हैं हम लोग फिजिका का अर्थ क्या है, नेचर ऑफ नॉलेज। तो नेचर प्रकृति का नॉलेज, प्रकृति की जानकारियाँ अध्ययन करने को ही हम फिजिक्स कहते हैं, इसीलिए फिजिका का अर्थ नेचर ऑफ नॉलेज। तो नेचर के बारे में नॉलेज जो हम लोग प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अगला देखते हैं। तो हम जानेंगे अगला, फिजिक्स के पितामह कौन है। आखिर फिजिक्स के पितामह कौन है? फिजिक्स के पितामह आइजैक न्यूटन है। कौन है दोस्तों? फिजिक्स के पितामह आइजैक न्यूटन। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके रिलेटेड, आइजैक न्यूटन के बारे में। ये बहुत महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके बहुत सारे ऐसे, जो ग्रेविटी का खोज किया था, इसने ग्रेविटी के बारे में बताया था। तो इसके बारे में भी बताएंगे, अगले हम नया वीडियो बनाएंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। तो अभी जो आधुनिक समय का फिजिक्स का पितामह कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो फ्रेंड्स अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इनका भी दिमाग को अभी एक अमेरिका के एक एथी में रखा गया है। तो अगला है हमारा विज्ञान क्या, तीसरा प्रकार है जीव विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं फ्रेंड्स। तो बायोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना होता है। तो कौन सा? बायो प्लस लॉजी। तो बायो का अर्थ होता है जीव और जंतु, और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना। तो अगला देखते हैं, जीव विज्ञान की परिभाषा को समझते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम जीव विज्ञान कहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, जो भी जीव जंतु, गाय बैल बकरी, जो भी बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, उनका हम अध्ययन अगर करते हैं तो किस में अध्ययन करते हैं? जीव विज्ञान में। तो फ्रेंड्स, जीव विज्ञान में हम जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। और अगला क्या है हमारा? जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। तो फ्रेंड्स, अरस्तु एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो इन्हीं को जीव विज्ञान के पितामह कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन सेट ऑल कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।